26 किलोमीटर ये दूर थे इमाम मूसा काज़िम के हरम से, 26 किलोमीटर्स, 26 किलोमीटर बिक चुके, इराक के फौजी बिक चुके थे। तब इस सिस्टम ने हश्द शाबी को बनाया, क्योंकि फौजी बिक सकता है लेकिन जो फौजी जो हुसैन की सोच पे बने। एक फौजी होता है पेबल फौजी, तनख्वाहदार फौजी होता है, एक तनख्वाहदार नहीं होता, मुजाहिद होता है। मुजाहिद में और सैलरी बेस फौजी में बड़ा फर्क है। ये लड़ता है पैसे के लिए, वो लड़ता है हुसैन और ज़ैनब की मोहब्बत के लिए। अब उसमें वो पैसा नहीं देखता। ऐसे आपके जवान वहां लड़े कि वो परेशान हो गए, ये कौन है, कहां से आए हैं, और पूरी दुनिया एक तरफ थी, आपके जवान एक तरफ थे, लेकिन उन्होंने सैयदा ज़ैनब के रोजे पे आंच भी नहीं आने दी। ये भी रिज़्क़ है। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हर। मकाम हर्ब खुदा हर किसी को नहीं देता, ये मकाम मुजाहिदत है। उनके नसीब थे जब भी मजलिसों में आए उन शहीदों को याद करें, जिनकी वजह से अभी आप सुकून से करबला में जाके ज़ियारत करते हो। शहीद कासिम सुलेमानी, हमारी जिंदगी गुजर गई, हमने बड़े बड़े मराजे दुनिया से गया, बेजत जैसे लोग गए, लेकिन इतनी रिक्कत हमने लोगों में उन मराजे के लिए नहीं देखी जितनी इसी मर्द मुजाहिद के लिए देखी। इटली से, फ्रांस से लोगों के फोन आते थे कि मौलाना ये कौन है। मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? कि जब से सुना है शहीद हुए हैं हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। अल्लाह ने ये फरमान खुदा और रसूल है कि अगर तू अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजार दे, खुदा तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आज ये नहीं कि इमाम हुसैन पे जुल्म हुआ है आप रो रहे हैं, ये नहीं कि आप इमाम हुसैन पे रो रहे हैं क्योंकि आप शिया हैं। अगर शिया बेस होता हुसैन पे रोने के लिए तो फिर हिंदू क्यों रोता है? कभी गौर किया? एक मसीही खातून का क्लिप आया, इंग्लैंड में नीचे मातम हो रहा है, वो खिड़की पे बैठ के रो रही है, हुसैन को जानती नहीं है। मसीही खातून जब मर जाती है तो इंग्लैंड में वसीयत करती है कि मैं मर जाऊं तो चर्च में ये लोग जो नूहा पढ़ते थे मेरे जनाजे पे नूहा पढ़ें। उसके अंग्रेज बच्चे बुलाते हैं, हमारी माँ की ख्वाहिश थी वसीयत पे अमल करो। ऐसा है क्या हुसैन में? फरमाया इस नाम में खुदा ने रिक्कत रखी है। जिक्र हुसैन कोई भी सुनेगा वो रोएगा। ये नाम दिलों को नरम कर देता है। इस नाम में एजाज है। क्यों? क्योंकि हुसैन ने अपने पूरे वजूद से खुदा की इताअत की थी। अब अल्लाह कहते हैं हुसैन जब तूने सब कुछ मुझ पे लुटा दिया तो मैं भी तेरे नाम में कैसी रिक्कत और कशिश रखूंगा। हर बंदा तेरे नाम को सुन के खिंचता हुआ आएगा। कहां सियासी जलसे, कहां अरबईन की वॉक देखिए आप, हर बंदा घर से निकल आया। गर्मी के मौसम में पैदल चल रहे हैं चकवाल से मुख्तलिफ। ये हरारत कहां से आ रही है? ये मोहब्बत कहां से? ये एजाज इसमें हुसैन है कि जहां हुसैन का नाम आता है वहां दिल जमा हो जाते हैं। और जो हुसैन पर, अल्लाह पर अपनी जान को कुर्बान करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। 2004 या 5 में करबला के अतराफ में जितने घर थे, इस शहीद का मैं कहा, हम भी नहीं जानते थे शहीद कासिम को। मैं जब पहली मरतबा करबला गया 2006 या 7 में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसके थोड़ा लेट में गया था, तो हम जो गाड़ी में पहुंचे थे तो जितने इराकी फौजी खड़े थे वो हमें ईरानी समझ रहे थे और कह रहे थे कि हमारा सलाम शहीद अपना कासिम सुलेमानी को देना। ईरानियों को पता नहीं था ये कासिम सुलेमानी कौन है, इराकी उसे जानते थे। यानी एक और मुल्क का फौजी किसी और मुल्क में जाके उनके अवाम की इतनी मदद करे कि लोग उससे मोहब्बत करने लगे। अपने जर्नल से भी इतनी मोहब्बत नहीं थी जितना ईरानी जर्नल से मोहब्बत थी, क्योंकि इसने इराक को बचाया, रोजों को बचाया, दाइश को मारा। जो 26 किलोमीटर पे उसको ऐसे उनको भगा के वहां से दौड़ा दिया कि उसने सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी, हम शाम और इराक के आधे हिस्से को आपस में मिला देंगे, फिर हुकूमत नाफिज करेंगे। ये लड़ते थे, असला खत्म होता था, अमेरिका जहाजों से आकर असला फेंक के जाता था, डॉलर्स ऊपर से फेंक के जाता था कि जितना लड़ना है तुम लड़ो। इन्होंने एक साजिश रटी, यही साल थे कि अतराफ करबला में जितने घर थे दाइशियों ने किराए पे ले लिए। यानी ये करबला छोटा सा शहर है, उसके अतराफ में जितने घर थे, इस फिक्र यजीदी ने, सिस्टम यजीदी ने वो सारे घर किराए पे लिए। और प्लानिंग ये थी कि जब अरबईन पे लोग आएंगे तो ये उन लोगों पे धावा बोलेंगे। अब जाहिर लोग वॉक करके आते हैं, अतराफ में सारे घरों के असलहा उन घरों में भर लिया था। इराक की गवर्नमेंट को पता चल गया, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस वक्त इराक अनस्टेबल था। मूसल उनके कब्जे में था, करकूक में, कुर्दिस्तान के काफी इलाकों में वो दाखिल हो चुके थे, यहां तक कि ईरानी बॉर्डर्स तक वो जा चुके थे।
تو انہوں نے کہا ہم کیسے، اب ان کو نکالیں کیسے، اربعین نزدیک لوگوں کو روک نہیں سکتے، ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے، کس کس گھر کی تلاشی لیں گے، اتنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر شہید قاسم سلیمانی کو بلایا گیا، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، حسینی کے ایک جملے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یزیدی ہر میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ایون ون ڈراپ، اگر کسی عزادار کا ایک بھی خون کا قطرہ بہا، ڈائریکٹ انہوں نے وارننگ دی سعودی عرب کو، کیوں پیچھے تھا ہی سعودی عرب، کہ اگر ایون ایک بھی عزادار کا ایک بھی خون کا قطرہ بہا تو قاسم سلیمانی ظہر عاشور کی نماز جنت البقیع میں پڑھے گا۔ اتنی سختی سے پیغام بھیجا کہ اگر ایک بھی عزادار کا خون بہا تو یہ میں قاسم سلیمانی نہیں، اگر ظہر عاشور کی نماز تم یہاں حملہ کرتے ہو تو ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ وہاں قاسم سلیمانی بلندتر صلوات، برائے بلندی درجات بلندتر صلوات۔ تو اصل جنگ ہے سسٹم کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران پرستی ہے، ایران کی حمایت کی جا رہی ہے، نہیں، ایران میں بھی فاسق رہتے ہیں، فاجر رہتے ہیں۔ جتنے اس نظام اسلامی کے دشمن ایرانی ہیں اتنا کوئی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ جتنے اندر خود ایرانی اس نظام کے دشمن اتنا کوئی نہیں ہے، آپ جائیں گے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جس نظام کو لے کر چل رہے ہیں، چند لوگ ہیں، اگر 80 ملین ایران میں لوگ ہیں، 20 ملین ایسے ہیں یا 15 ملین ایسے ہیں جو نظام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہاں بھی بے دین ہیں، وہاں بھی سیکولر ہیں، وہاں بھی لبرل ہیں، وہاں بھی بدحجاب ہیں، وہاں بھی فسق و فجور ہے، لیکن جو نیک بندے ہیں ان کی وجہ سے ایک نظام چل رہا ہے۔ ہم ہر اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں حق نظر آئے۔ سسٹم سے دشمن ڈرتا ہے۔ نتنیاہو سے انٹرویو اس کا انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ بھائی سوچو نا، دشمن تجھے دشمن نہیں سمجھ رہا، امام فرماتے ہیں دشمن اگر تجھے دشمن سمجھے نا، ہم تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، اسرائیل کو پاکستان سے بڑا خوف ہے، ہمارے ایٹم بم سے بڑا خوف ہے۔ نتنیاہو سے پوچھا کہ 3 ملکوں کا نام لو، 3 کنٹریز کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے، کہ جو آپ کی تباہی اور نابودی کا سبب بن سکتی ہیں، جو آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، 3 کنٹریز کا نام لو۔ اس نے کہا پہلی کنٹری ایران، کہ دوسرا ملک کا ایران، کا تیسرا ملک کا ایران، کیونکہ میں سب کو خرید سکتا ہوں پر ولایت کے سسٹم کو نہیں خرید سکتا۔ یہ ولایت جان تو دے سکتی ہے پر کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تو فخر کرو، آج دشمن پوری دنیا میں پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اگر کسی پولیٹیکل سسٹم سے ڈرتا ہے تو وہ فقیہ کی ولایت سے ڈرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔